पदयात्रा की चर्चा हो रही है, लेकिन आप में से कुछ साथी अगर याद करेंगे तो इस पूरे अभियान की शुरुआत आपके जिले वैशाली से हुई है। मेरा पहला प्रयास हम लोगों ने वैशाली से शुरू किया और सबसे ज्यादा दिन पदयात्रा से पहले जो कार्यक्रम का था उसमें करीब मैं 8 या 9 दिन आपके यहाँ रहा। उस मिट्टी की एक अपनी ताकत है, हम लोग की अपनी सोच है कि अगर जिस मिट्टी से लोकतंत्र पैदा हुआ है तो उसका एक अपना उसकी महत्ता भी है। आप सारे लोग वहां से आते हैं तो पहले तो आपका स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट में आपको हम अभी तक के अनुभव बताएंगे और आपसे आपका सहयोग भी चाहिए। जब हम लोग वहां वैशाली जाएंगे उसी संदर्भ में आप यहाँ आए हैं। हमारे टीम के साथी वहां आपसे अब मिल रहे होंगे। पहले भी 2, 4, 5, 10 लड़के थे, लेकिन पदयात्रा का जो कार्यक्रम है उससे बिल्कुल अलग होता है। अभी आप देख रहे होंगे कि सैकड़ों की संख्या में हमारे साथी वहां पर गांव-गांव घूम रहे हैं। जब मैं वहां पदयात्रा के लिए आऊंगा तो 300 से 400 लोग हमारे साथ आगे पीछे जो साथ में लगकर इस पूरे प्रयास पूरे अभियान को सफल कराने में लगे हुए हैं वो भी इसमें जुड़ेंगे। और निश्चित तौर पर सबसे बड़ा तो आपका जुड़ना महत्वपूर्ण है। पदयात्रा में अभी तक हम लोग 172 दिन तो चल चुके, 173 और 2 दिन यहाँ रुके हुए। पदयात्रा के स्वरूप के बारे में आप समझ लीजिए। पदयात्रा तो लोग देश में करते ही रहे हैं। हम लोग का प्रयास है कि अगर हम लोगों ने संकल्प लिया है पदयात्रा का तो ये विशुद्ध तौर पर पदयात्रा ही होनी चाहिए। अगर शरीर ने साथ दिया, बीमार नहीं पड़े, तो जो संकल्प है कि बिना गाड़ी पर बैठे, बिना गाड़ी के प्रयोग किए हुए, बिना वापस घर गए हुए, हम लोगों ने दशहरा सुभद्रा देवी मंदिर में मनाया, जमनिया पश्चिम चंपारण में। दिवाली हम लोगों की पतिलार पश्चिम चंपारण में मनी। छठ लौरिया में मना। 1 जनवरी केसरिया पूर्वी चंपारण में मना। तो कोई पर्व आ जाए, त्योहार आ जाए, कोई हम लोग से उससे कोई मतलब नहीं। होली भी पीछे के जिले सिवान में मना। इसको शुद्धता से करना है। आप चूंकि पदयात्रा आपके जिले में हम लोग अभी पहुंचेंगे 9 तारीख को, तो कई लोगों को लगता है भैया क्यों ये गाड़ी वाली बात बता रहे हैं। बताने का कोई बहुत महत्व नहीं है। ये इसलिए बता रहे हैं कि आप में से कई लोगों की इच्छा होगी कि भैया हमारा गांव में आओ तनी बस 2 किलोमीटर बाद चल जाए, मोटरसाइकिल पर बैठ कर देख ली। आपसे हमारा आग्रह है कि उसको ना करें। देखिए, शुद्धता का कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। हम अगर 5 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर या गाड़ी पर बैठकर किसी गांव में चले जाएंगे, उससे आंदोलन की ताकत कम नहीं हो जाएगी। लेकिन जिस काम को भी आप करते हैं उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी और शुद्धता है। हम लोग छठ का व्रत करते हैं। छठ का व्रत कर रहे हैं, कमरे में जाकर अगर 1 गिलास पानी पी लीजिएगा तो कोई रोक तो रहा नहीं है। लेकिन आप पानी क्यों नहीं पीते? इसलिए नहीं पीते हैं कि आपके मन में ये विश्वास है कि जो आप व्रत कर रहे हैं उसकी ताकत से आपका सब अच्छा होगा। तो हम लोग तो 150 आदमी के साथ पैदल चल रहे हैं। इससे बिहार कैसे सुधरेगा? 50 लोगों के पैदल चलने से बिहार नहीं सुधरेगा। उसकी शुद्धता की जो ताकत है वो समाज को जोड़ेगा, और जब समाज जुड़ेगा तो उस ताकत से बिहार सुधरेगा। आप देख रहे हैं आज जो स्थिति है, सुबह से शाम तक आज आप आए हैं यहाँ, ये 4 एकड़ में ये सेटअप बना हुआ है। सुबह से शाम तक यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी। किसी को पैसा देकर, गाड़ी भेजकर, खाना खिलाकर, दारू बांटकर नहीं बुलाते। आप 10 आदमी रहिएगा तो आपके साथ 10 ही आदमी के साथ चलेंगे, और अगर 1000 आदमी रहेगा तो 1000 आदमी के साथ कार्यक्रम होगा। तो आपसे भी मेरा अनुरोध होगा कि पदयात्रा के दौरान राजनीतिक मोबिलाइजेशन के नाम पर पैसा खर्च नहीं कीजिएगा। अगर आपके पास 10 ही आदमी आ रहे हैं तो 10 ही आदमी चाहिए। कोई स्टेज नहीं बनाना है,
हम लोग छोटी सभा ही करते हैं। 150, 200, 300 आदमी है, उसको आप खड़े होकर बैठ के चर्चा कर सकते हैं। स्टेज बनाकर अगर हमको 5000, 10,000 आदमी को संबोधित करना हो तो उसके लिए हमारे पास व्यवस्था है, हम उसको कर सकते हैं। हम गांधी मैदान में रैली कर सकते हैं, लेकिन रैली करने से ये अभियान की सफलता नहीं है। इस अभियान जैसे हम रोज उदाहरण के तौर पर बताते हैं, जमीन पर काई जम जाती है। बहुत आदमी, जो लोग, आप लोग राजनीतिक सामाजिक लोग हैं, आपको लगता है कि भाई ऐसे 10-10, 20-20 आदमी को तो कितना दिन करेंगे, पदयात्रा करके चले जाएंगे तो उसके बाद ठंडा पड़ जाएगा। नहीं पड़ता है ठंडा। एक बार अगर आग लग गई तो सुलगती ही रहेगी नीचे, वो बुझेगी नहीं, आपको ऊपर से दिखे चाहे ना दिखे। एक बार जो बीजारोपण कर दिया गया, वो समय आने पर पानी खाद मिलेगा तो अपने आप खड़ा हो जाएगा। तो ये जो बिहार में हम लोग की परिस्थिति है, हम लोग के दिमाग पर नेताओं ने, व्यवस्था ने एक ऐसी काई जमा दी है, जाति की, धर्म की, लालू के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू को, ये ऐसा काई जम गया है कि हम लोग को सब कुछ मालूम है कि हम लोग की परेशानी क्या है। यहाँ बैठा हुआ कौन आदमी नहीं है जिसको नहीं पता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, उसको सुधारना चाहिए। कौन नहीं जानता है कि भ्रष्टाचार है। जिस चीनी मिल के प्रांगण में आप बैठे हैं मरौड़ा में, इसी मिल में आकर मोदी जी ने एक बार नहीं 2-2 बार कहा कि इस मिल को एकदम इंडस्ट्रियल एरिया बना देंगे। और सारे यहाँ के जो मरौड़ा वासी हैं, तो 14 में उन्होंने मोदी जी को, भाजपा को वोट किया, फिर उन्हीं लोगों ने 19 में उन्हीं मोदी जी को वोट दिया, फिर 24 में भी वोट करेंगे। ये भी मैं आपको कह रहा हूं। और यही हम लोग की बदहाली का कारण है, मुख्य कारण है। समस्या का की जानकारी नहीं होना हम लोग के बदहाली का कारण नहीं, समस्या पर चर्चा नहीं हो रही है, ये बदहाली का कारण नहीं, समस्या से निकलने का रास्ता नहीं है, ये भी हम लोग के बदहाली का कारण नहीं। हम लोग के परेशानी, बदहाली का कारण है कि हम लोग की जो समस्या है, जो हम लोग जानते हैं, समझते हैं, उसके बावजूद वोट हम लोग उस पर नहीं करते। तो यहाँ पर हम आए हैं, जितने समाज के लोग आए, हमको कल रात में 12 बजे तक घेरे हुए, भैया मरौड़ा मिल चालू करवाएंगे, लेकिन वोट जाकर वो भाजपा को करेंगे। हम उनको ये कह रहे हैं कि भाई, अगर यहाँ के सांसद को या विधायक को ये डर ही नहीं है कि मिल चालू होने, नहीं चालू होने से उसके वोट पर असर नहीं पड़ेगा, तो आपका मिल चालू होगा क्यों? आप धरने पर बैठे तो बैठे रहिए। लेकिन अगर सांसद को डर हो कि भाई अगर मिल चालू नहीं होगा तो हम चुनाव हारेंगे, तो आपके साथ साथ सांसद भी धरने पर बैठेगा। तो बिहार में हम लोग की बदहाली का ये मुख्य कारण है। और इस अभियान में पूरी तरीके से जो 3 उद्देश्य हैं, बैठिए, वो यही उद्देश्य है कि पहले समाज को ये बताया जाए कि आपने अभी तक अलग अलग मुद्दों पर वोट दिया, आपने व्यक्तियों को, नेताओं को देखकर वोट दिया, आपने विचारधारा को देखकर वोट दिया। एक बार दल से, विचारधारा से, नेताओं के जंजाल से, दलदल से ऊपर उठकर अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। एक ही लाइन का संदेश है, जनसुराज को वोट मत दीजिए, जनसुराज तो पार्टी नहीं है, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। किसी का चेहरा देख के वोट मत कीजिए। आप नहीं कीजिएगा तो जीवन भर चर्चा करते रहिएगा, जीवन भर इसको दही की तरह मथते रहिएगा, ये सुधर नहीं सकता है। कोई जीत कर आ जाए, आप जीत कर आ जाए, हम जीत कर आ जाए, मोदी जी, ऐसा नहीं है कि जो जीत कर गया है वो काम करना नहीं चाहता है। लेकिन जब समाज में हम लोग रोज कह रहे हैं कि शिक्षा खराब है, शिक्षा पर वोटे नहीं कीजिए करो, रोज कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है और वोट कर रहे हैं मोदी जी के बुलेट ट्रेन का खबर सुनकर, ये सोच ही नहीं रहे हैं कि बिहार में रोजगार है कि नहीं है। अभी तक का हम लोग का अनुभव यही है। 1500 से ज्यादा गांव में हम खुद पैदल चल के गए। हम लोग नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पर नहीं चलते। पदयात्रा में आपने सुना होगा, लोग बड़ी संख्या में 5000, 10,000 भीड़ लेके लोग चलते हैं। हम लोग 150 आदमी के साथ चल रहे हैं और गांव गांव जाते हैं और पूरा समय देते हैं।
पदयात्रा में कितना किलोमीटर चलना है, कितना दिन में पूरा करना है, वो लक्ष्य ही नहीं है। शुरू में हमने कहा था कि 12-15 महीने में 3500 किलोमीटर में पूरा बिहार होगा। करीब करीब 2000 किलोमीटर हम लोग चल गए, खाली 5 जिला हुआ है। 6 महीने हो गए, 5 ही जिला कर रहे हैं। 6 महीने में तो लोगों ने कन्याकुमारी से कश्मीर नाप दिया। हम इतने बेवकूफ हैं कि हमको 6 महीना में 5 जिला हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि पदयात्रा अपने आप में उद्देश्य नहीं है, समाज को समझना उद्देश्य है, समाज को जगाना समझाना उद्देश्य है, समाज की परेशानियों को समझना उद्देश्य है, आपको इस बात के लिए तैयार करना उद्देश्य है कि आप अपने बच्चों के लिए खड़े होइए, एक नई व्यवस्था बनाइए। हमारे बारे में लोग क्या जानते हैं कि भैया ये जिस आदमी नेता के साथ होते हैं वो चुनाव जीत जाता है। तो हम आपको यही तो बता रहे हैं कि हमने दल को की मदद की तो दल जीता, नेता की मदद की नेता जीता। अब आप संगठित होइए, हम आपकी मदद करेंगे, आप जीत जाइएगा। लेकिन संगठित तो आपको होना पड़ेगा। हर आदमी कह रहा है भैया आप आगे चलिए, आपके पीछे चल रहे हैं, आपके पीछे हम लोग तन मन धन से हैं। तो हम रोज यहाँ मजाक में कहते हैं कि भैया हम इतना बेवकूफ नहीं हैं कि बिहार का आदमी सोचता है कि हम आगे बढ़े, अब पीछे से बैठ के वो तमाशा देखें। अच्छा हो गया तो जुड़ गए, नहीं अच्छा हुआ तो नहीं जुड़े। इस समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं। आपका लड़का पढ़ लिख के बेरोजगार घर में बैठा है, लेकिन आपकी चिंता अपने बच्चे की बेरोजगारी नहीं है, आपकी चिंता हिंदू मुसलमान है, आपकी चिंता पुलवामा पाकिस्तान है। तो जब आप अपने बच्चे के लिए जाति और धर्म नहीं छोड़ रहे हैं तो आप किसी जनसुराज और प्रशांत किशोर के लिए छोड़िएगा? कभी नहीं छोड़िएगा। तो हम इतने बेवकूफ नहीं हैं कि आपके कहने से, तो राजनीति में सब आदमी कहता है भैया तन मन धन से बानी, आपके लिए खून दे देंगे। हम हाथ जोड़ रहे हैं, आपको हमारे साथ नहीं खड़ा होना है। आप अपने बच्चों के लिए खड़े होइए, अपने बच्चे के पढ़ाई और रोजगार के लिए खड़े होइए, उसके बेहतर भविष्य के लिए खड़े होइए। और आप खड़े होइएगा तो हम भी अपनी ताकत उसमें लगाएंगे। हमारी भूमिका कुम्हार की है। घड़ा कैसे बनता है? घड़ा तो मिट्टी और चाक से बनेगा। प्रशांत किशोर और कोई कुम्हार थोड़ी ना बना सकता है। आप कितने भी हुनरमंद कुम्हार हैं, आप घड़ा नहीं बना सकते हैं। अगर मिट्टी नहीं होगी, चाक नहीं होगी तो घड़ा बनेगा कैसे? आप वो मिट्टी और चाक हैं। हम आपकी थोड़ी सी मदद करेंगे, आपको थोड़ा सहारा देंगे, व्यवस्था से, संसाधन से, रणनीति से आप अपनी ताकत से खुद ही खड़े हो जाइए। लेकिन खड़ा तो आप ही को होना पड़ेगा। आप इस आशा से मत आइए हम कितनों भाषण दे दें, फिर लोग खड़ा होंगे तो यही कहेंगे भैया कोई तो वो नेतृत्व करने वाला चाहिए। भैया हम तो खड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं। हम सब कुछ अपना, हम दिल्ली से बैठ के आपको ज्ञान नहीं दे रहे। हमने अपना जीवन में सब कुछ जो है वो दांव पर लगाया है। घर परिवार ऐशो आराम सब छोड़कर आपके साथ चल रहे हैं और आपसे भी अपेक्षा रखते हैं कि आप भी खड़े होइए और आप भी चलिए। हमारे पीछे नहीं, हमारे साथ चलिए। साथ चलिए, आप ना हमको धोखा दीजिए ना हम आपको धोखा दें, और हम लोग मिलकर यहाँ बिहार के बच्चों को धोखा न दें। यही पूरा प्रयास है। अब आपसे आज इसलिए मिल रहे हैं कि पदयात्रा का जो रूट बन रहा है उसमें आपकी भूमिका है। हमारे साथी वहां आपसे मिल रहे होंगे। हर आदमी चाहता है कि भैया हमारे दरवाजे पर आ जाए। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निमंत्रण है, अनुरोध है कि घर पर बैठाने से तो नहीं होगा भाई। मान लीजिए कि हर दिन 20 किलोमीटर पैदल चलना है। हर आदमी सोचता है कि हमारे घर बैठ के चाय पी लीजिए, तो 20 किलोमीटर चलेंगे कैसे? अगर आप इसके साथी हैं, आप इसके संस्थापक हैं, आपके यहाँ बारात आई है, तो आपकी जिम्मेवारी है कि दूसरा आदमी खाना खा ले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जनसुराज से जुड़े हैं तो ये सोच रहे हैं कि प्रशांत किशोर हमारे घर है। आपके घर तो हम आते ही जाते रहेंगे, हमेशा रहेंगे, पदयात्रा के बाद भी रहेंगे। अभी तो प्रयास ये होना चाहिए कि समाज में जिससे मिलाने की जरूरत है, जिससे मिलने की जरूरत है, जिसको बताने की जरूरत है, वहां तक पहुंचा जाए। दूसरी बात, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक पंचायत से या एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में जाने के 3-4 रास्ते हो सकते हैं। आप रास्ता ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं।
पैदल तो आप कोई एक ही रास्ते पर चल सकते हैं, ऐसा नहीं संभव है कि आप तीनों रास्ते पर चलिए, तो उसी पे आगे पीछे होते रहे। तो इस चीज का ध्यान में रखें। लेकिन कोई भी ऐसा प्रखंड, कोई भी पंचायत नहीं होगा जो कि 10 किलोमीटर के रेडियस में पदयात्रा न गुजरी हो, या हम यहाँ कैंप की व्यवस्था में आपसे न मिले हों। सुबह में, शाम में आपके पास या आपके लोगों को अगर जो मिलना चाहता है, सुनना चाहता है, सवाल करना चाहता है, सुझाव देना चाहता है, तो हर प्रखंड में, हर पंचायत में लोगों को वो अवसर है। एक महीना जब हम जिले में रहते हैं, एक जिला कितना है, 15-20 किलोमीटर में, तो गाड़ी से आप कहीं से कहीं पहुंच जाइएगा। हर दिन सुबह से लेके, अभी गर्मी का दिन है, अभी यहाँ के लोगों के सुझाव पर छपरा में